श्री सांब शिवाय नमः। अथ विंशोऽध्यायः 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी का रुद्रशिर नाम पड़ने का कारण, सती एवं शिव का विवाहोत्सव। विवाह के अनंतर शिव और सती का वृषभारूढ़ हो कैलाश के लिए प्रस्थान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, हे शिव भक्त, हे श्रेष्ठ प्रभो, हे विधे, आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक तथा अद्भुत चरित्र को सुनाया। हे तात, उसके बाद क्या हुआ? चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव जी एवं सती के दिव्य तथा संपूर्ण पाप राशि का नाश करने वाले चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिव जी जब मेरा वध करने से विरत हो गए, तब सभी लोग निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो शंकर जी को प्रणाम किया, भक्ति पूर्वक स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार किया। हे मुने, उसी समय मैंने प्रसन्न तथा निर्भय होकर अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा शंकर की स्तुति की। हे मुने, तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव प्रसन्न चित्त होकर सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगे। रुद्र बोले, हे ब्रह्मन, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ। अब आप निर्भय हो जाइए। आप अपने हाथ से सिर का स्पर्श करें और संशय रहित होकर मेरी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मा जी बोले, अनेक लीलाएं करने वाले भगवान शिवजी की इस बात को सुनकर मैंने अपने सिर का स्पर्श करते हुए उन वृषध्वज को प्रणाम किया। मैंने जैसे ही अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श किया, उसी क्षण वहां उसी के रूप में वृषवाहन स्थित दिखाई पड़े। तब लज्जायुक्त शरीर वाला मैं नीचे की ओर मुख करके खड़ा रहा। उस समय वहां स्थित इंद्र आदि देवताओं ने मुझे देखा। उसके पश्चात लज्जा से युक्त होकर मैं शिवजी को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए ऐसा कहने लगा। हे प्रभो, इस पाप की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित और उचित दंड कीजिए, जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। इस प्रकार मेरे कहने पर भक्त वत्सल सर्वेश शंभु अत्यंत प्रसन्न होकर मुझ विनम्र ब्रह्मा से कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्रह्मन, मुझसे अधिष्ठित इसी रूप से आप प्रसन्न चित्त होकर आराधना में संलग्न रहते हुए तप करें। इसी से पृथ्वी पर सर्वत्र रुद्रशिर नाम से आपकी प्रसिद्धि होगी और आप तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे। आपने काम के वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है, वह कृत्य मनुष्यों का है। इसलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। जो तुम्हें इस रूप से देखकर यह क्या, ब्रह्मा के सिर पर शिवजी कैसे हो गए, ऐसा कहता हुआ पृथ्वी पर विचरण करेगा और फिर जो कौतुकवश आपके संपूर्ण कृत्य को सुनेगा, वह पराई स्त्री के निमित्त किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। लोग जैसे जैसे आपके इस कुकृत्य का वर्णन करेंगे, वैसे वैसे आपके इस पाप की शुद्धि होती जाएगी। हे ब्रह्मन, संसार में मनुष्यों के द्वारा आपका उपहास कराने वाला तथा आपकी निंदा कराने वाला यह प्रायश्चित मैंने आपसे कह दिया। काम पीड़ित आपका जो तेज वेदी के मध्य में गिरा तथा जिसे मैंने देख लिया, वह किसी के भी धारण करने योग्य नहीं होगा।
तुम्हारा जो तेज पृथ्वी पर गिरा, उससे आकाश में प्रलयंकर मेघ होंगे। उसी समय वहां देवर्षियों के सामने शीघ्र ही उस तेज से हेतात, संवर्त, आवर्त, पुष्कर तथा द्रोण नामक ये 4 प्रकार के प्रलयंकारी महामेघ हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, ये मेघ शिव की इच्छा से गरजते हुए, जल की थोड़ी सी वर्षा करते हुए तथा भयानक शब्द करते हुए आकाश में फैल गए। उस समय घोर गर्जन करते हुए उन मेघों के द्वारा आकाश के आच्छादित हो जाने पर शीघ्र ही शंकर जी और सती देवी शांत हो गए। हे मुने, उसके बाद मैं निर्भय हो गया और शिवजी की आज्ञा से मैंने विवाह के शेष कृत्यों को यथाविधि पूर्ण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर शिवा शिव के मस्तक पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा की। उस समय बाजे बजने लगे, गीत गाए जाने लगे, ब्राह्मण गण भक्ति से परिपूर्ण हो वेद पाठ करने लगे। रंभा आदि अप्सराएं प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगीं। इस प्रकार हे नारद, देवताओं की स्त्रियों के बीच महान उत्सव हुआ। तदनंतर यज्ञ कर्म का फल देने वाले भगवान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मन, जो भी वैवाहिक कार्य था उसे आपने उत्तम रीति से संपन्न किया है। अब मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आप इस वैवाहिक कृत्य के आचार्य हैं। मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? हे सुरश्रेष्ठ, आप उसे मांगिए। वह दुर्लभ ही क्यों ना हो, उसको शीघ्र कहिए। हे महाभाग, आपके लिए मेरे द्वारा कुछ भी अदेय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शंकर का यह वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन्हें बार बार प्रणाम कर कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूँ तो हे महेशान, जो मैं कह रहा हूँ उसे आप अत्यंत प्रसन्नता के साथ कीजिए। हे महेश्वर, आप मनुष्यों के पाप की शुद्धि के लिए इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहिए। हे चंद्रशेखर, हे शंकर, जिससे आपके सानिध्य में अपना आश्रम बनाकर अपने इस पाप की शुद्धि के लिए मैं तपस्या करूं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य आपका भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, हे हर, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और उसके समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो स्त्री दुर्भगा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निश्चित रूप से निर्दोष हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने तथा संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मुझ ब्रह्मा का वचन सुनकर प्रसन्न मन से भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, आपके कथनानुसार मैं सारे संसार के हित के लिए अपनी पत्नी सहित इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव जी अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट कर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले भगवान सदाशिव दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय भाव से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। तत्पश्चात विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों तथा गणों ने स्तुति और नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार से जय जयकार किया।
उसके बाद दक्ष की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नतापूर्वक सदाशिव ने अपनी पत्नी सती को वृषभ पर बिठाकर और स्वयं भी वृषभ पर आरूढ़ हो हिमालय के शिखर की ओर गमन किया। मंद मंद मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर दांतों वाली सती शंकर जी के साथ वृषभ पर बैठी हुई चंद्रमा में विद्यमान श्याम कांति की तरह शोभायमान हो रही थी। उस समय विष्णु आदि संपूर्ण देवता, मरीचि आदि समस्त ऋषि एवं दक्ष प्रजापति भी मोहित हो गए तथा अन्य सभी लोग चित्र लिखित से प्रतीत हो रहे थे। कुछ लोग बाजे बजाते हुए तथा कुछ लोग सुंदर स्वर में शुद्ध तथा कल्याणकारी शिव यश का गान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक शिव जी का अनुगमन करने लगे। कुछ दूर चले जाने के पश्चात शिव जी ने आधे मार्ग से दक्ष को प्रेम पूर्वक लौटा दिया। फिर सदा शिव गणों सहित प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले आए। शिव जी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को विदा भी कर दिया। फिर भी वे लोग परम भक्ति एवं प्रेम के वशीभूत हो शिव जी के साथ साथ कैलाश पर पहुंच गए। उन सभी देवताओं, गणों तथा अपनी स्त्री सती के साथ भगवान शंभु प्रसन्न होकर हिमालय पर्वत पर सुशोभित अपने धाम में पहुंच गए। वहां जाकर संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों का आदर पूर्वक बहुत सम्मान करके प्रसन्नतापूर्वक शिवजी ने उन्हें विदा किया। तदनंतर शंभु की आज्ञा से विष्णु आदि सब देवता तथा मुनिगण नमस्कार और स्तुति करके प्रसन्न मुख होकर अपने अपने धाम को चले गए। लोक रीति का अनुगमन करने वाले शिवजी भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर अपनी पत्नी दक्ष कन्या के साथ विहार करने लगे। हे मुने, इस प्रकार सृष्टि करने वाले वे शंकर सती तथा अपने गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक पर्वतों में उत्तम अपने स्थान कैलाश पर चले गए। हे मुने, पूर्व काल में स्वयंभुव मन्वंतर में भगवान शिवजी का विवाह जिस प्रकार हुआ उसका वर्णन मैंने आप लोगों से किया। हे मुने, जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त होकर इस कथा को सुनता है, उसका सारा वैवाहिक कर्म बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाता है तथा दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस उत्तम कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर कन्या सुख, सौभाग्य, सुशीलता, आचार एवं गुणों से युक्त हो पतिव्रता तथा पुत्रवती होती है।